हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिमिस्ट क्रिप्टो डेली। आज हम बात करेंगे मार्केट के बारे में। गैरेट बुलिश जो है लिक्विडेट हो गया, 1 बिलियन का लॉन्ग एक्सपोजर था। बाइनेंस के सीईओ जो हैं बोलते हैं सुपर साइकिल आएगी, मार्केट एक तरह से पूरी तरह से लग गई मार्केट की लंका। और यहां पर बाइनेंस बोलता है कि 1 बिलियन के बिटकॉइन बाय करेगा, जबकि एट द सेम टाइम आप देखोगे विंटर म्यूट या बाइनेंस से ही सबसे ज्यादा सेलिंग आई मार्केट की। तो ये सारी चीजें कि सपोर्ट पे किसी भी बाउंस मिला ही नहीं, और इस पे तो डिस्कशन करेंगे। बट एक और बात है जिसके बारे में बहुत सारे मेरे पास डीएम है, इतने डीएम है कि मैं यहां पर पढ़ नहीं पा रहा हूं। तो कुछ लोग मेरे को बहुत अच्छी बातें भी बोल रहे हैं, कुछ लोग मुझे बहुत बुरी बात बोल रहे हैं। तो अच्छी बात कहे तो मैं शुक्रिया करता हूं जिन्होंने शॉर्ट की थी 89 पे, 87 पे, या मेरी पिछली वीडियो देखी। अगर आपने नोटिस किया हो तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था 78,200 वाला लेवल, और आपको 73,800 जो कि नहीं आया, 78,200 वाला लेवल आया। बट इसके पहले हमें कोई भी बाउंस 80 पे या फिर 82, 84 पे कहीं नहीं मिला, जिस पर मैंने बहुत बड़ा लॉस लिया पर्सनली अपना, क्योंकि मैं वहां पर लॉन्ग देख रहा था। मैंने लॉन्ग किया 84 पे, और यही मैं आपको बताना चाहता हूं। इसके बारे में पहले मैं आपको पूरी कहानी बता देता हूं, क्योंकि कुछ लोग बहुत बड़ा फट फैला रहे हैं मेरे बारे में कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। भाई जाके देख लेना पिछले 1 महीने से वीडियोस मेरी। अगर तुम्हें लग रहा हो कि मैं दो स्टैंड बातें करता हूं, लेवल टू लेवल बात करिए। ये जो आपको सटीक सा दिख रहा है लेवल 96 से 98 के, कोई नहीं आपको बता रहा था, वहां 100% होके शॉर्ट दी थी। और आप देखोगे मार्केट आज 22,000 25,000 गिरी हुई है। आप देख लो काम मैक्रो प्रेडिक्शन का, आप चीजें देख लो। जो लोग साथ काम करते हैं वो जानते हैं, जिनके साथ उतनी वार्तालाप नहीं वो फट बहुत फैलाते हैं। मैं आपको बताता हूं पहली चीज, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। मैंने एक चैलेंज लिया था, $2,000 मैंने अपने फंड में डाले। ठीक, अब देखो ट्रेडिंग यही है दोस्त। 2,000 डाले, आपके पास $10,000, आप 2,000 डाल लो। आपके पास 5,000 है, आप 500 डालो। ठीक, 2,000 डाल के मैंने उसे $5,000 पहुंचाया, और ये एक एक स्क्रीनशॉट डाल के पहुंचाया था मैंने। मुझे अच्छे से याद है, लोगों के बहुत अच्छे मेरे पास यहां पर कमेंट्स आए थे, और इसके ऊपर अगर आप नोटिस करो बहुत बड़े बड़े कमेंट्स है। मैंने ट्रेड पब्लिकली डाल दी थी लिटरली। भाई ये ट्रेड देखो, ये वाली ट्रेड 98 तक चली थी, तो हर ट्रेड मैंने डाली हुई थी। और इन ट्रेडों को लेके मैंने 2,000 से 5,000 फंड किया। ठीक, जब मैंने ये कर लिया तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया कि मैं इस चीज को एज अ चैलेंज स्टार्ट करता हूं। तो जब मैंने चैलेंज स्टार्ट किया तो मैंने वहां पर एक चीज लिखी थी कि मैं ऐसे लोगों को इनवाइट कर रहा हूं जिनके लिए $1,000 एक ऐसा अमाउंट है जिससे वो चैलेंज ले सकते हैं। चैलेंजेस रिस्की होते हैं, ये मैंने क्लियर लिखा है। और ये बड़ी बड़ी बात है, क्योंकि भाई 2,000 से 5,000 करना विद इन 7 से 8 दिन इज नॉट पॉसिबल। क्यों, कैसे कर लेगा कोई? तो उसके ऊपर बड़ा रिस्क लिया ना बंदे ने, मैंने लिया अपने फंड के ऊपर। ये 2,000 मेरा चला जाता तो फिर मुझे कोई इशू नहीं था। तो इसी तरीके से मैंने एक चैलेंज स्टार्ट किया जिनके लिए लिमिटेड स्लॉट रखूंगा, और ये रिस्की भी है, मैंने ये चीज मेंशन करी। और ये जो चैलेंज है ये अच्छा भी गया शुरू में, बट आखिर में जाते जाते कल परसों हमारा ये चैलेंज जो है वो फेल हो गया। जिसके बाद मुझे बहुत सारे मैसेज आए कि अरे भाई आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। भाई मैं आपको बताता हूं, मेरे लिए भी अगर मैंने दूसरे अकाउंट्स में बहुत फंड ब्लो करा लॉन्ग की वजह से, 84 की वजह से, और कुछ ऑल्ट कॉइन में स्विंग चले थे जिन पे भी लॉस लिया, और जिनकी वजह से आप मेरा चेहरा देख सकते हो कि इस तरीके से है कि मेरी हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी वीडियो बनाऊं। बट मैं बना रहा हूं जस्ट बिकॉज कि लोग ऐसा गलत ना समझे कि ऐसा है वैसा है। मैं आपको बता रहा हूं 2K to 5K चैलेंज ट्रांसपेरेंसी के साथ, स्क्रीनशॉट के साथ पूरा किया था। 1K चैलेंज ये वाला हमारा फेल हो गया अल्टीमेटली। और ये फेल ऐसी चीज है जो मेरे माइंड में बन के चल रही थी, क्योंकि 1K से 10K, 1K से 5K बना रहे हो तो ये तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारा रिस्क बढ़ा है, जो कि मैंने पर्सनली किया। लेकिन अगर मेरी वजह से किसी का भी लॉस नुकसान हुआ है तो उस चीज को लेकर मैं आगे एड्रेस करूंगा, रीडिस्ट्रीब्यूट करूंगा। बट अभी मैं उतना नहीं करूंगा, लेकिन आगे चल के मैं इस चीज को कम्युनिटी को गिव बैक करूंगा। मुझे सबका, जो भी लोग हमारे साथ इस चैलेंज में थे उन सबके रेडी करूंगा, उनके लिए कुछ ना कुछ मैं ऐसा अरेंज करूंगा कि मैं उनको गिव बैक कर पाऊं। मैं 100% प्रॉफिट प्रॉमिस नहीं कर सकता, बट मैं यहां पर कुछ ना कुछ करूंगा, क्योंकि अभी मेरा भी पर्सनली काफी बड़ा लॉस हुआ है स्विंग ट्रेड्स में, जो कि मैंने कट किया है। तो मैं ये चीज एड्रेस इसीलिए कर रहा था। सॉरी बाकी भाई लोग जिनका यहाँ पर लॉस हुआ है, या फिर जो लोग भी बुरा मानते हैं या गुस्से में हैं। भाई एक चीज समझो यार, यहाँ पर सब की हालत एक जैसी हो जाती है। ठीक है, आपको मैक्रो देखना चाहिए, और मैक्रो हमारा हमेशा राइट रहा है, हमेशा कह दो या 90-80% राइट रहा है। तो उसके बारे में आप बात करना स्टार्ट करते हैं। बहुत टाइम हो गया, बहुत चीजें हो गई। अब हम बात करते हैं टोटल क्रिप्टो के मार्केट कैप के बारे में। सबसे पहले अगर हम टोटल क्रिप्टो के मार्केट कैप को देखते हैं
तो हमें रियलाइज होता है कि वीकली में ना टोटल क्रिप्टो का मार्केट कैप एकदम ऑलमोस्ट बॉटम के अराउंड आ रहा है, जहां ये 40 आई थिंक 30-32 के अराउंड चल रहा है। ये एकदम बॉटम है। क्योंकि यार देखो यहां पर बहुत अच्छा पोटेंशियल बन रहा है फॉर अ बॉटम फॉर्मेशन। बट इशू ये है कि जिस ट्रेंड लाइन की हम बात कर रहे थे टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप में, उसके टूटने के बाद फिर से इसने रिटेस्ट लिया ट्रेंड लाइन को और अब ये गिरा है। तो ये तो एक बेरिश चीज थी दोस्त, तो ये इतनी जल्दी कैसे रुक जाएगी? पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर वीकली यहां पर इतना ही सपोर्ट करता तो मुझे लगता है कि ये वीकली और ओवरसोल्ड जा सकता है, इसलिए इसको देख के बाय करना एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से अगर अच्छा डिसीजन आपको देखना है तो मेरे अनुसार आपको जूम आउट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा इसमें टोटल में सपोर्ट्स कहां पे हैं। मेरे अनुसार जो अच्छा और बेहतरीन सपोर्ट है जो अनटेस्टेड है वो हमारा 2 ट्रिलियन से लेकर 1.67 ट्रिलियन का है, जो अभी तक अनटेस्टेड है। तो इवेंचुअली हो सकता है हम ऊपर नीचे करके वहां तक आ जाए। ये एक चीज है जो मैंने देखी इसमें टोटल क्रिप्टो के मार्केट कैप के अंदर। अब बात करते हैं कुछ चीजें जो कल परसों हुई हैं उनके बारे में बताते हैं। बाइनेंस के सीईओ जो बाइनेंस एक्स सीईओ थे, उन्होंने यहां पर बोला था कुछ 2 हफ्ते पहले कि सुपर साइकिल आने वाली है, मार्केट उठेगी, इतना होगा वो होगा ये। अभी कल परसों कुछ पॉडकास्ट वगैरह में स्पेस में ये आए और इन्होंने बोला अब मुझे लग रहा है नहीं होएगा। भाई ये कौन सी बात है? तुम इतने बड़े मिलियनेयर, तुम इतने बड़े बिलियनेयर होके पब्लिकली मैनिपुलेट कर रहे हो लोगों को लॉन्ग्स में आने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो। इन लोगों को कोई कुछ बोलता ही नहीं, कुछ नहीं बोलता कोई। ट्रंप ने इसको प्रेसिडेंशियल पार्डन दे रखा है जिसमें ये पब्लिकली खुला हुआ है, मतलब ये बंदा कुछ भी कर रहा है। एस्टर की बाइंग करवा दी लोगों को और एस्टर आज कहां पे है आप नोटिस करो। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। और एस्टर मैं खुद भी लेके बैठा हूं जिसमें मेरा पर्सनल लॉस है। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि इस मार्केट के पीछे जो कि आप बहुत इन्फ्लुएंसर्स को बोलते देखोगे, बहुत बड़ा यहां पर गेम चल रहा है और ये गेम जल्दी खुलेगा। मुझे पता है कोई भी चीज ऐसे नहीं जाती, ऊपर वाला सब देख रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है। एफटीएक्स भी नहीं कर पाया था, ना बाइनेंस ज्यादा लंबा चल पाएगा इस तरह से। अब देखो यहां पर देखो विंटरम्यूट ने अपनी कल यहां पर होल्डिंग सेल करी थी जिसके बाद बहुत अच्छा डंप आया था, पर आप नोटिस करो आज इन्होंने बाइंग करी है। ठीक है, इनका फिर से वॉलेट भरने लगा। इन्होंने ही सेलिंग करी थी जहां पे बाइनेंस में बहुत तगड़ी सेलिंग आई थी, मार्केट गिरती चली गई। अगर आप नोटिस करो तो एक और बंदा है जिसका नाम बहुत फेमस हो रहा था, गैरेट बुलिश करके। ये बंदा जो है इथेरियम और बिटकॉइन में लॉन्ग लेकर बैठा था 3100 से, और इसका लिक्विडेशन जो था वो 2200 के अराउंड था, 2280 2260 के अराउंड। और ये बंदा कल लिक्विडेट हो गया, इसका पूरा अकाउंट वाइप हो गया। ये कुछ आई थिंक 1 बिलियन था इसके पास एंड लॉस 250 मिलियन आई थिंक। ठीक है, और लाइफ टाइम लॉस इसका 128 मिलियन चल रहा है। इसके पास सिर्फ $53 बचे हैं हाइपर लिक्विड में। और ये जो गैरेट बुलिश बंदा है, इसकी भी एक कहानी आपको बताता हूं। एक कहानी चल रही है बहुत बड़ी। वो कहानी ये चल रही है कि ये जो बंदा है ये एक्चुअली में बाइनेंस ने हायर किया था जस्ट टू मेक द पब्लिक गो रॉन्ग। क्योंकि ये बंदा जो था ये मार्केट के 10/10 क्रैश जो आया था 10 अक्टूबर को, उससे पहले ये शॉर्ट था और इस बंदे ने 100% विन रेट से बहुत पैसे बनाए। और जो ये पैसे बनाए थे ये फिर लॉन्ग जाने लगा। अब सबको पता है कि ये बंदा बहुत बढ़िया इनसाइडर है या फिर बहुत इसको नॉलेज है, तो लोग इसकी लॉन्ग को देख के लॉन्ग बनाएंगे ही। और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि ये भी एक चाल है कि लोगों को फंसाने की, कि इस बंदे को पब्लिक एक इमेज बना दो और इस बंदे के सारे लोगों को बुलिश कर दो। क्योंकि ये इतना बड़ा एक्सपोजर लेकर बैठा है तो लोगों को लगेगा अरे इसका जाएगा तो हमारा भी जाएगा, तो ये सोच के लोग लॉन्ग्स लेंगे और वहां पर दिक्कत हो जाएगी लोगों को। ठीक, ये एक चीज आपको बताई, एक खबर है। दूसरी चीज, ईरान में यहां पर कुछ गैस एक्सप्लोजन के नाम पर बोला जा रहा है कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हुई, कई चीजें हुई ईरान में। और ऐसा भी बोला जा रहा है ये यूएस कर रहा है। तो अब यूएस ईरान की टेंशन बढ़ रही है। ट्रंप रोज कुछ ना कुछ ट्वीट कर देते हैं, कुछ ना कुछ पोस्ट कर देते हैं, वो भी बड़ी प्रॉब्लम फड है। तो ये सब मिलके एक साथ बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल रहा है। इसी के साथ आपको पता होगा क्रिप्टो में एक मार्केट स्ट्रक्चर बिल आ रहा था। मार्केट स्ट्रक्चर बिल क्या कर देगा कि जो जितनी भी मैनिपुलेशन होती है ना बिटकॉइन में, मार्केट मेकर का जो गेम होता है, वो बाइनेंस के लिए बड़ा खतरा था। बाइनेंस या फिर बड़े जो प्लेयर्स हैं बाइबिट और ये सब, क्यों? क्योंकि ये मार्केट स्ट्रक्चर बिल है, ये क्रिप्टो को रेगुलेट कर रहा था एक तरह से। ये बिल पास होने वाला था या फिर कह लो कि उसकी बातें चल रही हैं। तो बाइनेंस के लिए अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो हो सकता है बाइनेंस इस होड़ में कर रहा हो। अब मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, ये सब एक न्यूज है, ये सब एक कतरे हैं जिनको आप जोड़ोगे तो आपको कहानी पता चलेगी क्या हो रहा है मार्केट में। ठीक, ये सारी चीजें हैं। अब अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। पता है मुझे कि आप लोगों को हाल फिलहाल में कुछ अच्छा नाम पद मिला हो चैनल से, कुछ अच्छी परफॉर्मेंस ना मिली हो, अच्छी कॉल ना मिली हो सॉलिड, लेकिन याद रखना कि
अच्छे दिन फिर आएंगे। हमने कई बार किया, कई बार डाउन पे आए यार दोस्त, तुम कैसे गिव अप कर सकते हो अपने भाई पे, तुम अपने पे कैसे गिव अप कर सकते हो यार। हम हमेशा से उठे हैं, हम जीरो से उठे हैं, तो जीरो से ऊपर 1 पे आएंगे, 1 से 10 जाएंगे, 10 से 100 जाएंगे। दोस्त कभी भी गिव अप मत करना। पहली चीज ये, मेरा मेंटल मॉडल इतना ज्यादा ऐसे टाइम पे फकअप हो जाता है क्योंकि इसमें इस दिमाग पे ना पब्लिक का प्रेशर होता है। 30,000 8,000 जो भी पब्लिक है मेरे पास, उसका प्रेशर होता है, क्योंकि मैं जितनी बोल्ड कॉल्स देता हूं ना उतना कोई नहीं देता, तो प्रेशर भी मेरे पे उतना ही आता है। बोल्ड का मतलब ये मैं डायरेक्ट कह रहा होता हूं गिरेगी। अब अगर नहीं गिरती ये चीजें ना तो वहां पे गाली सुनते हो, अगर कह रहे हो उठेगी तो उसका भी उल्टा आपको सुनना पड़ता है। तो ये जो माता है ना, ये 5 बजे तक जग रहा है, कल से परसों से। तो मैं उस तरह से मेहनत कर रहा हूं आप लोग के लिए। आई होप कि कुछ कर पाऊं, कुछ बढ़िया लेकर आ पाऊं, मार्केट का कुछ बॉटम पकड़ा पाऊं। लेकिन मार्केट के बॉटम के संकेत, उसके लिए भी बात कर लेते हैं। लेट्स सपोज मार्केट क्या कर रही है। देखो ये हमारी मार्केट है क्रिप्टो की, एंड लेट्स सी क्या कर रही है मार्केट। ठीक है, अब देखो यार, कल परसों जब हमने बात करी तो इसमें भी सेम सीन बन रहा है कि भाई वीकली जो है ना, ये यहां पर बॉटम करने के संकेत दे रही। अब ये क्यों दे रही है भाई, ये कब दे रही है, कब के बाद दे रही है, ये देखो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि लास्ट टाइम हम यहां पर आए थे ना वीकली में, तो वो हुआ था आई थिंक 2022 में। 2022 का जब बॉटम बन रहा था दोस्त, उस समय ऐसा हो रहा था, सोचो। तो वैसी सिचुएशन दोबारा आना, मतलब उस लेवल का बियरिशनेस आना, एक बड़ी खतरे की घंटी हो जाती है। ठीक है, अब अगर आपको इसको कंपेयर करना हो पिछली साइकिल से, देख लो कि वीकली में जब भी हम ओवरसोल्ड आरएसआई के पास आए तो वो कितनी बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी रही है। इवेंचुअली वहां पर किसी ने भी बाय किया, लेट्स सपोज ये अब देखो, अभी फिर से हम उसी बाइंग अपॉर्चुनिटी के अराउंड हैं। तो अभी मुझे लगता है पर्सनली कि बिटकॉइन एक अच्छी टेरिटरी में एंटर करने वाला, जहां आप बाइंग कर सकते हो। अब वीकली में थोड़ा स्पेस बचा है, तो 32 चल रहा है आरएसआई, ये थोड़ा सा और जा सकता है 26-25 तक, तो उसके लिए भी आप रेडी रहना। अब वीकली में अगर हम लोग जाते हैं, यहां पर देखते हैं, ये जो मेरा ग्रे एरिया जो मैंने बनाया था, ये बहुत जल्दी आ गया। पर्सनली मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक हफ्ते में हमें ये मूव मिल जाएगा, और ये जो ब्रेकडाउन इस ट्रेंड लाइन का हुआ, ये इतना खतरनाक होगा, जिस बेयर फ्लैग का फॉर्मेशन हो रहा था। और ये देखो, ये रहा हमारा प्रेडिक्शन 96 से 98 के बीच का, ये वाला प्रेडिक्शन। इस प्रेडिक्शन के बाद आप देखोगे कि जो हम गिरे हैं, काफी ज्यादा फॉल आया है, और अगर वहां से देखें तो 22,000 गिरे। सिर्फ बढ़िया ये होता कि हम उस पूरे मैक्रो शॉट को पकड़े रहते। किसी ने भी मेरे कहने पे अगर इतना सा कर लिया ना, तो वो $21,000 पॉइंट्स का मूव पकड़ के बैठा होगा। अगर कोई बैठा है ना, तो नीचे जरूर कमेंट करना, आपके भाई को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, तो आपके लिए और बढ़िया काम कर पाएगा। ठीक है, अब जरा बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम में। लेट्स सी डेली टाइम फ्रेम क्या कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो जो विक है, लेट सपोज जो डेली की विक बनी है हमारी कैंडल की, हमने आपको एक बार लाइव में समझाया था कि जो डेली कैंडल की विक होती है उसका 50% जरूर देखना। 77,148 जिसको हमने आज टैग किया, 76,700 को भी हमने आज टैग किया है दोस्त। ठीक, तो उसको भी हमें देखना पड़ेगा। 4 घंटे में लेट सपोज जाते हैं, 4 घंटे की ये ट्रेड देखो, 4 घंटे में ये बहुत बढ़िया सेटअप है। जब तक बिटकॉइन इस जगह पर इन दोनों जोन्स को होल्ड कर रहा है, तब तक बहुत अच्छा यहां पर रहेगा सीन। ये वाला जोन जब तक इसको होल्ड कर रहा है, मुझे लगता है वीकली मंथली थोड़ा खतरनाक है, इसलिए थोड़ा अवॉइड करा जा सकता है। ठीक, अब एक और चीज हम लोग देख लेते हैं यहां पर। ठीक है, उसके बाद जो हमारा लेवल है 73,800 वो बचा है, याद रखना, और 69K का। तो ये लेवल्स को मार्क करके रखना। अगर वहां बाइंग मिलती तो बहुत फ्रूटफुल बाइंग मिलेगी, बहुत अच्छी बाइंग मिल सकती है। अभी के लिए जो कैंडल्स बनी है वो बैक टू बैक रेड बन रही हैं डेली में, तो थोड़ा खतरे की घंटी बन जाती है। ठीक है, इसीलिए लॉन्ग्स को ओवर एक्सपोज मत करना। मैं बता रहा हूं, मेरे से गलती छोटी सी हो गई थी, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल पोजीशंस ओपन थी, जिसकी वजह से इशू क्रिएट हो गया। अब यहां पर अगर हम लोग देखें इस पूरे बिहेवियर को, तो इसमें एक चीज समझाता हूं आपको क्या हुआ, यहां पर क्यों मार्केट इतना रुक रही है। एक चीज है जो इसका रेजिस्टेंस बना है। अब आपको मैंने बताया पिछली 4 घंटे की कैंडल देखा करो, जब आपको कॉन्सेप्ट समझाया था ट्रेडिंग के, तो यहां पर ये लेवल बन के आया 78,800, ये हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है, एग्जैक्टली 0.5 का लेवल है। यहां से मार्केट उठ नहीं पा रही। अब आपको पता है थ्योरी के हिसाब से जो मैंने समझाया क्या लॉन्ग होगा, जब ये 78,800 टूटेगा तो मार्केट भागेगी 79,600 और ये कैंडल के हाई के ऊपर 81 तक। तो ये आपकी ट्रेड बनेगी, ये आपका टीपी बनेगा, ये आपका टारगेट होगा। समझ में आ गई बात दोस्त? तो ये आपकी एक ट्रेड बन जाएगी। ठीक, अब इसके अलावा आप कह रहे हो कि आपको रिवर्सल चाहिए, तो रिवर्सल के लिए थोड़ा वेट करो, क्योंकि 4 घंटा तो एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है,
एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है इस समय, ठीक। ये इससे तो थोड़ा हमें बच के रहना है। और मार्केट को अगर तुम्हें बुलिश देखना ना दोस्त, तो मार्केट बुलिश अभी होगी 84 के ऊपर। अगर मार्केट इस समय 84 के ऊपर आ जाती है तो जो लेटेस्ट स्विंग हाई होता है ना, उसको तोड़ना होता है। 90 को वैसे भी आप कह सकते हो, बट मेरे लिए अगर ये लाल वाला जोन भी रिक्लेम हो जाए, जो कि 83 से 84 के बीच में है, तो मार्केट फिर से बुलिश हो जाएगी, ठीक है। ये हमने बात कर ली इसकी, ठीक। अब अगर आप लोगों ने अभी तक यार अकाउंट नहीं बनाया बिंगेक्स पे, तो हमारी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, उससे अकाउंट जरूर बना लेना और यहां पर हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। आई होप कि आप लोगों को कुछ बढ़िया सीखने को मिल पाए या फिर आने वाले टाइम में मिले, क्योंकि टीम जो है फिर से काम स्टार्ट कर रही है, ट्रेडिंग बहुत तगड़ी चलने वाली है और अब स्काल्प भी हमें मिलेगी, क्योंकि फरवरी का महीना शायद रेंज बाउंड रहेगा मोस्टली। अगर आप लोग नॉन केवाईसी एक्सचेंज ढूंढ रहे हो तो वीक्स पे ट्रेड करना मत भूलना। मैं कोई प्रेशर नहीं बना रहा, कोई वो नहीं है, आपको करना हो आप करो, नहीं करना मत करो। मुझे लगता है आपको लग रहा होगा कि इन लोगों यूट्यूबर्स सब ऐसा अपना फायदे के लिए करते हैं, बट आपको पता होगा मेरे चैनल पे कोई ऐड नहीं है, किसी तरीके का पेमेंट मॉडल नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो आप सपोर्ट करते हो वो सिर्फ इसी तरीके से करते हो। अगर आपको लगता है वर्थ इट है तो फिर करना, नहीं है तो फिर मत करना, कोई इशू नहीं है। आपका भाई ट्रांसपेरेंट है, आपके भाई से जो गलतियां होंगी वो भी पब्लिक को पता रहेंगी, आपके भाई से जो अच्छाइयां होंगी वो भी पब्लिक को पता रहेगी। तो ये एक चीज थी जो मैंने आपको बता दी। आई होप कि मुझे बिटकॉइन का या ये पूरा डाउनफॉल सही नहीं लग रहा जब तक ये बिटकॉइन उठ नहीं जाता एटलीस्ट 80 के ऊपर। मुझे लग रहा है बहुत तगड़ी वीकनेस इसमें रहेगी, ठीक है। तो 73,800 वाला लेवल ना हमारा नेकेड जो पीओसी रहेगा वो बड़ा ही वल्नरेबल रहेगा, जिसको मार्केट अट्रैक्ट कर सकती है आने वाले टाइम में, ठीक है। इसको भी हम देखेंगे, ठीक है दोस्त, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। बाकी एक चीज, एक पॉसिबिलिटी बता देता हूं जो कि बन सकती है। अगर ये कैंडल इस हफ्ते की जो बन रही है वीकली, ये एक एसएफपी बन जाए, एसएफपी मतलब स्वीप करके ऊपर आ जाए, अब मान लो 78,200 के ऊपर आ जाए या फिर 80 के ऊपर भी आ जाए, तो ये एक विक बन जाएगी। और जब ये विक बनेगी तो ये बुलिश स्ट्रक्चर हो जाएगा, डबल बॉटम टाइप का। तो ये एक आशंका है कि मतलब अगर इतना हो जाए तो भी हमारी मार्केट बुलिश हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है। ये तो भाई हमें संडे की क्लोजिंग के बाद पता चलेगा, वीकली क्लोजिंग होनी है और वीकली क्लोजिंग के साथ ये देखो कि मंथली क्लोजिंग भी हो रही है, तो वो भी बड़ी आश्चर्यचकित वाली बात है कि भाई उसके लिए भी हमें मंथली में थोड़ा सा रहना पड़ेगा रेडी। वैसे जनवरी महीना तो काफ़ी ख़राब क्लोज हुआ है मुझे जहाँ तक लग रहा है। जनवरी का महीना थोड़ा सा ख़राब क्लोज हुआ है दोस्त। कंटिन्यूएशन लग रहा है क्योंकि लो टूट गया ना, ये 82 वाला, ये वाला लो टूट गया अप्रैल 2025 वाला। तो इसके बाद मुझे लगता है कि यार फिर ये तो बेरिश हो जाएगा मार्केट, समझ रहे हो। ये वाला लो टूट गया ना, स्ट्रक्चर तो ये होता है हायर लो हायर लो, हाई लो हाई लो हाई लो, ठीक है। अब ये लो टूट गया तो फिर दिक्कत है ना, हमें दिक्कत हो ही जाएगी। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना, उसको हमें एड्रेस करना, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो। मुझे पता है कुछ लोग गुस्सा होंगे, कुछ लोग तारीफ करेंगे, दोनों ही लोगों को पूरी तरह से वेलकम है। एंड आई लव यू गाइज, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।